निकालना है जिसमें कि यहाँ पे बीच में दो जगह आयत आ जाता है और यहाँ पे अर्धवृत्त का बड़ा अर्धवृत्त है, यहाँ छोटा अर्धवृत्त है और उसका बीच वाला भाग है, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए पहले हम निकालते हैं आयताकार भाग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ए बी सी डी इसका लंबाई कितना है? 106 मीटर और चौड़ाई कितना है? 10 मीटर। तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई की जगह पे 106 मीटर रखे और चौड़ाई की जगह पे 10 मीटर रखे तो क्षेत्रफल हो गया 1060 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। कितना हो गया आयत का क्षेत्रफल? 1060 मीटर स्क्वायर। इसका भी हो गया और इसका भी हो गया ना। अब निकालते हैं हम इसका क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल, दोनों सेम ही है। अब लिखते हैं बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर कितना है? 40 मीटर। 40 मीटर। अब देखिए क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 2। जब इसका प्रोसेस करते हैं तो 17,600 बटे 7 मीटर स्क्वायर आता है बाहरी अर्धवृत्त का। अब देखिए आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 30 मीटर है। अगर क्षेत्रफल निकाले तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 करके प्रोसेस करते हैं तो 9900 बटे 7 मीटर स्क्वायर होता है। अब गोला अर्ध गोलाकार पथ का क्षेत्रफल यानी कि खाली इसका क्षेत्रफल, समझे, बराबर बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये बाहरी अर्धवृत्त में से आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बीच वाला रंगा हुआ भाग मिलेगा ना। अब देखिए तो बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दिए तो हमको कितना आ गया? 1100 मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 1100। कितना आ गया? 1100 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल है 1060 और इसका क्षेत्रफल 1100। 1060 वाला भी 2 गो, 1100 वाला भी 2 गो। तो 2 से गुना कर देंगे, दोनों में अलग अलग और जोड़ देंगे, या 2 गुना पथ का कुल क्षेत्रफल बराबर 2 गुना कोष्ठ में 1100 जोड़ 1060। 1100 हुआ इसका क्षेत्रफल, 1060 हुआ इसका क्षेत्रफल। तो इसको अगर पहले जोड़ते हैं, कोष्ठ क्रिया करते हैं तो 2160 होता है और जब 2 से गुना करते हैं तो 4320 मीटर स्क्वायर होता है, जो कि हमारा आंसर। समझे? हम लोग क्या किए? इसका क्षेत्रफल निकाल लिए और इसका क्षेत्रफल निकाल लिए। ये भी 2 गो और ये भी 2 गो, तो दोनों में जोड़ के 2 से गुना कर दिए और पूरा रास्ता का क्षेत्रफल हमको निकल गया, पूरा पथ का क्षेत्रफल।